नौकरी हम लोग किसी का घर में नहीं है। नौकरी कहाँ है गरीब को? जो पैसा वाला का नौकरी है, गरीब का नौकरी नहीं मिलता है। अलोक बलोक में जाने के लूट सिखाए लालू जी से आप लोग जाइए, वीडियो से बात करो, सीईओ से बात करो, थाना पर जाइए। रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। कभी इधर जहाँ मौका मिलेगा इधर घसक जाएंगे, फिर उधर घसक जाएंगे। उनका तो सत्ता है, कुर्सी के प्यारे हो गए। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जनता को कहां से खरीदेंगे? हम इस वक्त पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हैं, जहां पर जो इंडिया गठबंधन है, जो विपक्षी दलों का अलायंस है, गुट है, उसके नेता पहली बार बड़ी रैली कर रहे हैं, संयुक्त रैली कर रहे हैं। और पीछे अगर आप स्टेज देखें, वहां पर अलग अलग पार्टियों के नेता, राहुल गांधी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे आए हुए हैं, वामपंथी दलों के नेता, तो बहुत सारे जो विपक्षी दलों के नेता हैं वो यहाँ पर आए हैं। चारों तरफ यहाँ पर आप देखें तो लोगों के हाथ में झंडे हैं, वामपंथी पार्टियों के झंडे नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के झंडे हैं, कांग्रेस के झंडे हैं। तो ये हाल है। हम यहाँ पर आइए बात करते हैं कुछ लोगों से। हम लोग वोट लालू जी के दे रहे हैं, से हम लोग के आगे में उबर रहे हैं महिला के। हम लोग के अलोक बलोक में जाने के लूट सिखाए लालू जी से आप लोग जाइए, वीडियो से बात करो, सीईओ से बात करो, थाना पर जाइए। हम लोग को हिम्मत दिए लालू जी, और हम लोग अपना राजनीति कर रहे हैं। वो उनका पाए के लोग हम लोग राजनीति कर रहे हैं। तो राजद और भाजपा में बेहतर कौन है? हम लोग अभी आरजेडी है। हम लोग के जमीन नहीं है, घर द्वार भी नहीं है। घर होता है सरकार से दलाली पे खा जाता है। जमीन में बसा है, दूसरा के जमीन में तो बार हमको घर से उखाड़ के भगाता है। क्या करें हम लोग? बसने की भी जमीन नहीं है। जो भी जमीन में बसता है, दूसरे के हाथ में घर सही से क्या बड़ा कर दिया। अब कहाँ जाएंगे? बराबर तंग तबाह करता है जमींदार हम लोग का। नौकरी का कितना बड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर? नौकरी हम लोग किसी का घर में नहीं है। नौकरी कहाँ है गरीब को? जो पैसा वाला का नौकरी है, गरीब का नौकरी नहीं मिलता है। जिसके पास नोट है ना, उसके पास सब चीज़ है। हम लोग तो गरीब आदमी खुरपी तक कमाने वाला है, खाने वाला है, कुछ मिलता नहीं। मजदूरी करते खाते ना, मजदूरी करते आपसे कर्जा हुआ हम लेगा, सूद के सूद देना पड़ता है हमको। हम लोग को कुछ सहारा नहीं मिल रहा है सरकार से। 5 किलो अनाज कर दिया, 2 रुपये किलो 3 रुपये अनाज था, तो वह अनाज 18 हो गया। 5 किलो अनाज दे रहा है, तो वह 5 किलो अनाज में जो जिलाधिकारी मिल करके या ऐसी डीलर निकल के वो घोटाला कर देता है। किस उम्मीद से आए हैं? किस उम्मीद से आए हैं? उम्मीद यही लेकर आए हैं कि यहाँ तेजस्वी यादव और सेंट्रल में महागठबंधन, और ये उम्मीद नहीं है, इंशाल्लाह ये होगा ही। ये गठबंधन जो है बहुत मजबूत है, इसका किसानों पर भी बहुत अच्छा असर है। कौन जीतेगा लोकसभा का? लोकसभा का चुनाव यहाँ इंडिया गठबंधन जीतेगा। क्यों? इसलिए कि जो किसान का बात करेगा वही बिहार में राज करेगा। बिहार किसानी वाला स्टेट है, यहाँ कोई फैक्ट्रियाँ नहीं है, यहाँ अदर स्टेट की तरह यहाँ नहीं है, यहाँ किसानी पर। और किसानी के सवाल पर जो इंडिया गठबंधन का जो एमएसपी गारंटी का जो कानून लाने की बात हो रही है, इस पर निश्चित तौर पर बिहार के किसान इसको जिताएंगे। जो भी हम टैक्स भरते हैं उससे हमारी सरकार चलती है, लेकिन इसमें टैक्स भरने में हमारी जनता की जो 70% भागीदारी रहती है, उनकी जो आमदनी है कम हो गई और पूंजीपति के लोगों को बढ़ गया। यानी कि पूंजीपति का भी टैक्स जो मोदी सरकार माफ़ करते हैं, जितनी भी कंपनियां निवेश करती हैं उनकी पैसा जो माफ़ करते हैं, हम आम गरीब आदमी टैक्स के रूप में वो पूर्ण करते हैं। गरीब आदमी है, हमारे गरीबों लोगों का घर का लाइट भी काट दे रहे हैं लोग। गरीबों का ज़मीन नहीं मिल रहा है, गरीबों का राशन 5 किलो मिल रहा है, वो भी राशन 2 महीना 3 महीना का बाद मिल रहा है। गरीबों का मजदूरी 100 रुपया मिल रहा है, पूरे दिन मेहनत करते हैं लोग, तभी भी पेट नहीं भरता। इसीलिए हम लोग सब लोग भूखे दुखे हो करके एकजुट होकर बारिश के मौसम में हम लोग मिलजुल करके संघर्ष कर रहे हैं। मोदी जी को हटाना है, इस बार हम लोग का तेजस्वी जी को बनाना है, बस यही हम लोग का मांग है। ठीक। आज जो है पूरे देश में इस गांधी मैदान से मैसेज चला गया है कि इंडिया गठबंधन मजबूत ही नहीं, आज के बाद हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, दोनों का नींद उड़ जाएगा और उनको जब तक लोकसभा चुनाव नहीं
हो जाता है तब तक उसको नींद नहीं आएगा। तमाम मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आपने कहा था नौकरी देंगे, आपने कहा था किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, आपने कहा था कि काला धन लाएगा तो सबके खाते में 15-20 लाख चला जाएगा, आपने कहा ही अमृत काल चल रहा है, 75वें साल में सब गरीब का घर पक्का का मकान हो जाएगा, नल का जल हो जाएगा, बिजली हो जाएगी, गैस हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश जी के न रहने से यूपीए गठबंधन, महागठबंधन में कोई कमजोरी नहीं है। बहुत मजबूती से ढंग से चुनाव लड़ेंगे और लगभग सभी सीटों पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। उन्होंने सारे जो सरकारी संपत्तियां, रेल, भेल, सेल, गेल, रेल, साला उन्होंने आधा, थोड़ा या कम बेचा है। उन्होंने एयर इंडिया को नहीं छोड़े। ये सारे मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। देखिए नीतीश कुमार के बारे में कुछ नहीं कहने से, उनका क्या काम है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उनका तो कुछ है ही नहीं। कभी इधर जहाँ मौका मिलेगा इधर घसक जाएंगे, फिर उधर घसक जाएंगे। उनका तो सत्ता है, कुर्सी के प्यारे हो गए। अब ऐसे भी देखिए वो बुजुर्ग हो गए, उनका कुर्सी छोड़ युवा देखे। देश के महिला कब क्या चाहती है, महिला या फिर पूरा निवासी सब क्या चाहते हैं कि देश के युवा शक्ति, युवा मुख्यमंत्री मिले, युवा प्रधानमंत्री, देश हमारा उजागर हो, विकसित रहे, विकासशील बने, समझे ना। सबसे बड़ी मुद्दा बेरोजगारी है, जो डायन है, जो आज के युवाओं को डिप्रेशन में डाल रहा है। बेरोजगारी, आज हम लोग पढ़ लिख करके डिग्री ले लिए हैं, रेलवे को प्राइवेटाइजेशन किया गया। आज जो रेलवे में वैकेंसी 56,000 80,000 के आता था, आज रेलवे में एएलपी का वैकेंसी 5600 मात्र आया। रेलवे का निजीकरण किया गया है।